जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों। और प्यारे बच्चों, जिसने बोला आज उसी ने किया राज। तो प्यारे बच्चों, इन लाइंस का जो अर्थ है वो ये है कि आज का काम कल पे मत टालिए और कल का काम परसों पे मत टालिए। यानी कि जो आज आप करने वाले हो, जो आपने छोटा छोटा टारगेट सेट किया है कि भाई आज मुझे इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है और आज मुझे रीजनिंग में इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, तो वो टारगेट प्यारे बच्चों आज ही निपटाइए जितना भी आपने किया है। यानी कि आज का काम आज ही खत्म करिए, कल पे मत टालिए। कल किसने देखा है? ठीक है। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं प्रभात एक बार फिर से आप सभी बच्चों का यूपीएसआई दरोगा सीरीज जो चली हुई है उसमें हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त मेहनत कर रहे होंगे, यूपीएसआई की तैयारी में जोरदार मेहनत कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब तक हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा, उम्मीद करूंगा कि आपने सभी क्लासेस देखी होगी और उसमें जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन मैंने आपको कराया और उनकी बेस्ट अप्रोच बताई, आपको पसंद भी आई होगी। तो मैं चाहूंगा प्यारे बच्चों कि आप इन क्लास को थोड़ा शेयर कीजिए और जो है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मेहनत करने का और मन करे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। अभी तक हमने टोटल जो है 59 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 60 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हालांकि आज की क्लास में हम कुछ दो तीन टाइप भी हम पढ़ने वाले हैं, आपको पढ़ के मजा आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 60 है। हालांकि पिछली क्लास में हमने इस टाइप के क्वेश्चन खूब कर लिए थे, लेकिन फिर भी उसी क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसा कि आप क्लास देखते हो, मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप मुझसे पहले अपना क्वेश्चन सॉल्व करके और फिर आंसर मैच करोगे। क्लियर है बात यहां तक? तो इस तरीके से किया करो ताकि आपकी स्पीड भी बढ़े और जो है चीजें क्लियर रहे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए भाई करते हैं शुरू। कह रहा है कि जब किसी भूखंड को 26,130 रुपए में बेचा जाता है तो मालिक को 22% की हानि होती है। कह रहा है कि 22% लाभ प्राप्त करने के लिए उस भूखंड को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। खूब कर लिए हमने ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए हलवा हो चुके होंगे। ठीक है, अब बात को समझिए भाई। जब हमने इसको 26,130 रुपए में बेचा तो भाई हमें लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? 22% का हमें लॉस हुआ। तो आदमी को तभी तो लॉस होगा जब वो अपने किसी वस्तु को 78% में बेच देगा। भाई 100% में तो हम खरीदते हैं ना, 22% का हमें लॉस हुआ तो इसका मतलब 78% में हमने इसको बेच दिया होगा। तो 78% की वैल्यू प्यारे बच्चों 26,130 है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 78 आ गया प्यारे बच्चों नीचे। और आपसे पूछा गया है कि 22% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए। भाई अगर 22% का लाभ चाहिए तो 122% में बेचना पड़ेगा। तो इंटू 122 और कर दीजिए। ठीक है ना, अब आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान दो भाई। अब आप यहां से चाहो तो कैलकुलेशन भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको तरीके बताए हैं कि आप जो है कैलकुलेशन से पहले डिजिटल सम अप्लाई करके देखिए। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, नीचे 8 और 7 15, 15 का डिजिटल सम बनेगा 6। और ये बात मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि अगर अपोन में 3 आए, 6 आए या फिर 9 डिजिटल सम आए तो हम प्यारे बच्चों डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर सकते, हमें फिर बेसिक से ही चलना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें बेसिक से जाना पड़ेगा, मतलब इसको काटना पड़ेगा। 13 छिका 78 और 13 दूनी 26, जीरो 13 एकम 13 जीरो। अब इसको 2 से काट दो, 2 तिये 6, 2 से काट दोगे 2 छिक 12, 2 एकम 2, 3 से काट दोगे भाई 3 छंग 18, कितना बचेगा? 3 सते 21 यानी कि जीरो। अब आप चाहो 61 की मल्टीप्लाई 670 में कर सकते हो या फिर आप यहां पे डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों समझिए भाई, 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम कितना होगा? 4 होगा। 6 और 1 7, 7 यानी कि 61 का डिजिटल सम कितना होगा? 7 होगा। अब 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम कितना होगा प्यारे बच्चों? 1 होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आंसर वही ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम 1 है? आप देखिए यहां पर डिजिटल सम चेक कर रहा है केवल। 4 और 8 12, 12 का मतलब कितना हुआ? 3, 3 और 7 10, यानी कि इसका डिजिटल सम 1 है। तो आंसर ये ऑप्शन ए हो सकता है। यहाँ पे चेक करिए, 9 हटाओगे, 8 और 3 11 यानी कि 2, 2 और 7 9, इसका डिजिटल सम प्यारे बच्चों 9 है। ये हमारा आंसर कभी नहीं बनेगा। इसी प्रकार
यहाँ पे देखिए 8 और 3 11, 11 का मतलब 2, 2 और 8 10, 10 का मतलब 1, 1 और 7 8, इसका डिजिटल सम 8 बनेगा, ये आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार 8 और 1 9 हटा दिया, 7 और 4 11, इसका डिजिटल सम 2 बनेगा, ये आंसर नहीं होगा। तो ये तो कंफर्म हो चुका कि हमारा आंसर ए ऑप्शन होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? इतना ही करके आपको आगे बढ़ जाना है, बाकी आप अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर लेना, आंसर आपका यही आएगा, 40,870। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 2021 में पूछा गया, ये भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। कहा गया है कि जब एक भूखंड को 26,565 रुपए में बेचा जाता है तो मालिक को 23% की हानि होती है। 23% का लाभ प्राप्त करने के लिए यह भूखंड कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। भाई मुझे एक बात बताओ, जब 26,565 में बेचोगे तो 23% की हानि होगी, तो इसका मतलब 77% में हमने बेच दिया उसको। तो 77% की वैल्यू में दे रखी है 26,565, तो 26,565 77% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू ये होगी। आप कहोगे यस सर, 23% का लाभ हमें कमाना है, तो इसका मतलब 123% में हमें बेचना पड़ेगा। अब 123% में हमें बेचना पड़ेगा। अब इसकी करनी है प्यारे बच्चों कैलकुलेशन। अब आप मुझे एक बात बताओ, डिटेल्स हम अप्लाई कर सकते हो कि नहीं? अब 7 और 7 14, 14 का मतलब यहाँ कितना होगा 5, यानी कि नीचे का डिजिटल सम बना प्यारे बच्चों 5। और मैं बता चुका हूं कि नीचे का डिजिटल सम हमेशा 1 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी कर दो, 2 से मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों ऊपर भी कर दो। कर लिया? अब बात को समझिए। अब यहाँ पे डिटेल्स हम देखें कितना बनेगा। 6 और 2 8, 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 का मतलब 4, और 4 और 5 9, यानी कि ऊपर बना 6, और इसका 3 और 2 5 और 1 6, और साथ में प्यारे बच्चों 2 की भी मल्टीप्लाई है, 2 की भी मल्टीप्लाई है, तो 6 छंग 36, 36 में बनेगा 9। तो मैं ये कह सकता हूं आंसर वही ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों जिसका डिजिटल सम 9 होगा। क्लियर? तो यहाँ पे डिजिटल सम चेक करना है आपको। देखो 4 और 5 9 कट गया, 4 और 3 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम 8 होगा, ये आंसर हमारा नहीं होगा। 4 और 5 9 हटा दिया, 4 और 3 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम 9 है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। 4 और 5 9 हटा दिया, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम 1 होगा, ये आंसर हमारा नहीं होगा। 4 और 5 9 हटा दिया, 4 और 3 7, इसका डिजिटल सम 7 आया, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर प्यारे बच्चों बी है। तो आप कैलकुलेशन करना चाहो कर लो, लेकिन मुझे कैलकुलेशन नहीं सिखानी प्यारे बच्चों। आपको आपको सिखाना है कि जल्दी से कैसे क्वेश्चन आप कर पाओगे एग्जाम में। तो डिजिटल सम हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, इन्हीं का प्रयोग करते हैं हम कैलकुलेशन में। अगर बहुत ज्यादा मजबूरी हो कि भाई बिना कैलकुलेशन के काम चलेगा ही नहीं, तो भाई फिर तो मजबूरी है, फिर तो हमें करनी ही पड़ेगी पड़ेगी। ठीक है ना? चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। तो 62 में भी क्या कहा गया कि जब एक भूखंड को 25,675 में बेचा जाता है तो मालिक को 21% की हानि होती है। तो 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए यह भूखंड कितने में बेचा जाना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, ये है आपका होमवर्क, और इसका आंसर आप दोगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने पिछले जैसे ही कराए अभी जो इस टाइप का है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। ठीक है? और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कि तुम सीख पा रहे हो बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में भाई बताया करो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। ठीक है प्यारे बच्चों? चलिएगा, तो आंसर जरूर दिया देना इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 63, और मैं चाहूंगा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप जल्दी से करिए। क्लियर है बात यहां तक? और जल्दी करिए, मैं कराता हूँ 30 सेकंड के बाद। प्रशांत जी आप भी करिए। ऐसा कैसे बैठ गए आप? करिए जल्दी। क्या कह रहे हो? अच्छा, तुम्हारे पेपर में आया था ये? 2021 में दिया था तुमने पेपर? अच्छा, ये क्वेश्चन तो भाई ऐसा था कि जो बच्चा सही तरीके से प्रैक्टिस करके गया था ना, ठीक है प्रशांत जी, वही कर पाया था। लेकिन आज तुम समझोगे कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से डील करते हैं, कैसे करते हैं हम क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को। और ये प्यारे बच्चों, आज यहां से हम नया टाइप पढ़ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन खूब मिलेंगे। और जब आप सीख लोगे ना इस टाइप को, तो ये टाइप आपका बिल्कुल हलवा हो जाएगा। ठीक है? अब सीखना प्रशांत जी, छोड़ के आए थे ना तुम क्वेश्चन को, अब देखना कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है? चलिए,
चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन को शुरू। क्वेश्चन में कहा गया एक दुकानदार ने 120 रुपए में प्रति किलोग्राम के मूल्य से 190 किलोग्राम चावल खरीदे। क्वेश्चन में कहा गया कि भाई एक दुकानदार है 120 रुपए पर केजी के भाव से कितने लेकर आया, 190 केजी लेकर आया, 190 किलोग्राम क्या लेकर आया, चावल लेकर आया। ठीक है, उसने कुल मात्रा में से 70% को 150 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेच दिया। कह रहा है कि कुल मात्रा में से टोटल क्वांटिटी कितनी है मेरे भाई, 190 किलोग्राम। इसका 70% ना उसने, इसका 70% उसने कितने में बेच दिया, 150 रुपए पर केजी के भाव से बेच दिया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि 55% का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष मात्रा को किस मूल्य प्रति किलोग्राम पर बेचना चाहिए। ठीक है, अब शेष मात्रा कितनी बचेगी भाई, अगर 190 का 70% 150 रुपए पर केजी के हिसाब से उसने बेच दिया तो शेष मात्रा आप कहोगे सर 30% बचेगी। क्लियर है मेरी बात। तो ये कह रहा कि इसका भाव बताओ क्या होगा, लेकिन वो ये भी कह रहा साथ में कि भाई पूरे सौदे पर, होल ट्रांजेक्शन पर हमें 55% का प्रॉफिट भी चाहिए। मेरी बात समझ में आई। ये क्वेश्चन में कहा गया, जितनी बात क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई है उतनी बात प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है प्रधान जी, अब देखिए अब करना क्या है समझिए भाई। मुझे एक बात बताओ, देखिए मैं तुम्हें हमेशा डायरेक्ट बेस्ट अप्रोच बताने की कोशिश करता हूं। करने को तो मैं भी इसको पहले बेसिक से करके दिखाऊंगा आपको और बड़ा बड़ा दिखाऊंगा करके कि भाई ये क्वेश्चन है, और फिर मैं ऐसा करूंगा लोगों की तरह जैसे और करते हैं कि भाई आपको पेपर में इस तरीके से नहीं करना, आप जो है दूसरे तरीके से करते हैं। तो भाई मैं दूसरे तरीके ही सीधा बताऊंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, ना अपना और ना आपका। क्लियर है बात। ठीक है प्रशांत जी, सही कह रहा हूं मैं। चलिएगा अब बात को समझिए भाई। भाई बात को समझिए, 120 रुपए पर केजी के हिसाब से एक दुकानदार 190 किलोग्राम लेकर आया। अब उसने इसका 70% तो 150 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया। कह रहा कि शेष भाग, शेष हिस्सा ये बताइए किस भाव में बेचे, क्या प्राइस रहा होगा 1 किलो का कि टोटल प्रॉफिट 55% हो जाए। तो बेसिक से करोगे तो बहुत गुना भाग करनी पड़ेगी। अब बात को समझिए, मैं आपको तरीका बताता हूँ। भाई मुझे एक बात बताओ, टोटल प्रॉफिट कितना चाहिए, 55%। 55% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर 11/20 होगी। क्लियर है मेरी बात, 11/20, 5 से 11 बार कटेगा, 5 से 100 20 बार कटेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हम 190 केजी पे काम ना करके अगर मैं 70% और 30% पे कर लूं तो कैसा रहेगा दोस्त, आप कहोगे सर बहुत बढ़िया रहेगा। तो यानी कि 0 और परसेंट कट गया, रेशियो कितना आ गया, 7:3 आ गया। तो इसका मतलब 7 यूनिट हमने 150 रुपए पर केजी में बेच दिया, और 3 यूनिट पूछ रहा है किस भाव में हमें बेचना है। यानी कि हमने टोटल मान लिया 7 और 3 10 किलो इसने खरीदा था। क्लियर है मेरी बात, 190 को हमने छोड़ ही दिया। ठीक है, अब ये कह रहा कि 55% का प्रॉफिट भी चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करूं 1 किलो की, कि भाई 1 किलो खरीद कर लाया वो 120 रुपए के भाव में, और अगर मैं ये चाहता हूं कि 55% का प्रॉफिट मिले, तो मुझे बताओ 120 का 11/20 कितना होगा। आप कहोगे सर 20 से काट दोगे 120 को 6 बार कटेगा, और 6 गुणा 11 66 रुपए। इसका मतलब 66 का प्रॉफिट चाहिए 1 किलो पर। मेरी बात समझ में आई। मैं 1 किलो पे काम कर रहा हूं अभी। 1 किलो 120 रुपए का लाया, और पूरे सौदे पर चाहिए 55% का फायदा। तो 120 का 55% कितना आया दोस्त, 66 रुपए आया। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 1 किलो अगर 120 का लाया तो 1 किलो बेचेगा कितने का, आप कहोगे सर 186 का बेचेगा। बात समझ में आई। तो ये क्या है 186, ये 186 दोस्त 150, और जो यहां पर है ना इनका मैंने एवरेज निकाल लिया एक तरीके से, और एवरेज निकाल लिया तो मैंने 186 रुपए पर केजी रख दिया बीचों बीच, और मैं लगा दूंगा दोस्त इसमें एलिगेशन। मेरी बात समझ में आई। अब एलिगेशन लगा दीजिए, एलिगेशन लगाओगे 150 और 186 पे लगाओ एलिगेशन। 186 में से 150 कम कर दोगे तो कितना आया दोस्त, 86, वो सॉरी 36। कितना आया, 36 आया। भाई 186 में से 150 कम करोगे तो 36 केजी आ गया। मेरी बात समझ में आई। क्लियर है बात यहां तक। अब मुझे एक बात बताओ दोस्त, 3 की वैल्यू कितनी है, 36 है। यानी कि 1 की वैल्यू 12 होगी, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 12 सत्ते 84, यानी कि 84 केजी होगा कि नहीं होगा यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे निकला ना, ये वेट का रेशियो निकल गया एक तरीके से, क्योंकि रेशियो में वेट का दे रखा है। और ये बात कई बार बच्चे ऑफलाइन क्लास में भी पूछ लेता है कि हम जब एलिगेशन जो लगाते हैं वो रुपए पर केजी पे लगाया, और यहाँ पर रेशियो निकला वेट का।
यहाँ पे रेशियो कितना लिख रहा, किसका निकला, वेट का। समझ रहे बात को, क्योंकि रेशियो प्यारे बच्चों हमेशा बेस वैल्यू का निकलता है, अपोन में केजी है तो अपोन में जो केजी है उसी का रेशियो निकलेगा। मेरी बात समझ में आई? तो रेशियो यहाँ पे 7 और 3, ये वेट का रेशियो है। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 12, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 84। अब हम ये बात जानते हैं कि जो बीच की वैल्यू होती है इन दोनों में से किसी एक से बड़ी, एक से छोटी होती है। अब 150 से तो ये बड़ी है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो भी रही होगी वो 186 से 84 ज्यादा है। अब 84 से मैं जोड़ कर रखोगे, 6 और 4 10, और 8 और 4 12, 12 और 1 13, 3, और ये हो गया प्यारे बच्चों कितना हो गया, अच्छा जोड़ना है ना, 6 और 4 10, 8 और 8 16 होगा, सॉरी 8 और 8 16 और 1 7, यानी कि ये हो गया 270 रुपए पर केजी। 270 रुपए पर केजी, यानी कि ए ऑप्शन में हमने, मतलब ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है भाई, नोट करिए इसको, इतना ही क्वेश्चन में हमें करना था। आंसर आ चुका आपका 270 रुपए पर केजी, यानी कि जो शेष मात्रा बची 30% हमें इस भाव में बेचना होगा, तब जाके हमें 55% का प्रॉफिट मिलेगा। आया समझ में प्रशांत जी आपके? आ गया? आसान था? चलिए कर लो भाई नोट। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, 3 4 क्वेश्चन और आएंगे इस टाइप के, तो आपको ये जो टाइप है ये बिल्कुल इजी लगने लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिस हर टाइप की हो रही है एक तरीके से। ठीक है, नोट करिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। क्या एक बार और बताऊं? चलो भाई, प्रशांत जी की इच्छा है कि एक बार और बताइए क्वेश्चन को, बात को समझिए फिर से भाई। आप मुझे एक बात बताओ, 120 रुपए पर केजी भाव था, 190 किलोग्राम लेकर आया, अब उसका 70% उसने 150 रुपए पर केजी के भाव में बेच दिया। कह रहा कि शेष हिस्सा बताओ किस भाव में बेचेगा अगर टोटल प्रॉफिट 55% होगा। तो मैंने कहा कि अगर हम 190 पे काम ना करके 1 किलो पे काम करें, भाई 1 किलो लाया कितने में, 120 में, अगर 55% का फायदा चाहिए तो बेचेगा किसमें, 186 रुपए में। बात समझ में आई? 1 किलो 186 में बेचना पड़ेगा। अब यहां पर प्यारे बच्चों 1 किलो बेच रहा है वो, 70% बेच रहा है ना, मतलब तो यहाँ 1 किलो बेच रहा है 150 रुपए में। तो हमें यहाँ पर पता है कि 150 और इसका जो एवरेज होगा जिसका हमें वैल्यू निकालनी है, उनका एवरेज 186 होगा। बात समझ में आई? अब यहाँ पे हमने सीधा सीधा एलिगेशन लगा दिया, 186 में से 150 कम करोगे 36, तो 3 यूनिट की वैल्यू 36 है, 1 यूनिट की वैल्यू 12 होगी, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 84 होगी। अब जो बीच वाली वैल्यू होती है दोस्त, इससे अगर बड़ी है तो यानी कि इससे छोटी रही होगी। तो 186 और 84 जोड़ दोगे आप, 270 रुपए पर केजी होगा, 270 रुपए पर केजी होगा। बात समझ में आई यहां तक? ठीक है भाई प्रधान जी, नोट करिए अब जल्दी से। चलिए खैर, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस टाइप के, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक वस्तु खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 515 रुपए खर्च करता है, फिर वह बी को 20% लाभ पर बेच देता है और बी सी को 10% हानि पर बेच देता है। अंततः सी से 30% के लाभ पर 2808 रुपए में बेच देता है। ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था? तो ये क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों होमवर्क है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में आपको करा दिए, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओगे क्या होगा। बात समझ में आई? ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया, जब किसी वस्तु को 13,224 रुपए की दर पर बेचा गया तो उसी वस्तु को 6,612 की दर पर बेचने से हुई हानि से 28% अधिक लाभ अर्जित हुआ। यानी कि जो हानि हुई, जो लॉस हुआ, उससे 28% अधिक प्रॉफिट हुआ। लेकिन कब हुआ? जब हमने 13,224 के बजाय 6,612 में बेचा तो हमें हानि हुई, तो हानि से 28% प्रॉफिट हुआ। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन में मैंने आपको करा रखा है। तो मान ली हमने हानि कितनी है, 100, तो 100 का 28%, 28, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा दोस्तों, 128 होगा। क्लियर है मेरे भाई? अब मेरी बात को समझिए, यहां से रेशियो बना लोगे, 4 से काट दोगे 25, 4 से काट दोगे 4 तिये 12, 4 दूनी 8, यानी कि 25/32। अब डिफरेंस कितना होगा लॉस और प्रॉफिट का? आप कहोगे जुड़ता है सर ये तो, है ना, 32 और इसको 25 को आप जोड़ दोगे तो ये हो गया मेरे दोस्त
57 यूनिट। अब जो ये 57 यूनिट होगा ये किसके बराबर होगा? आप कहोगे गुरुजी ये तो आपने बताया था कि दोनों एसपी के डिफरेंस के इक्वल होता है ये। ठीक है, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे सरसरी निगाहों से कि 6612 का डबल है ये। तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है दोस्त वो 6612 ही होगा, 6612 ही होगा। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए दोस्त एक यूनिट की वैल्यू। अब एक यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप 19 से काट सकते हैं उसको? भाई 19 तिये 57 हो गया, और यहां से 19 तिये 57, 19 चौका 76 ज्यादा होगा, 19 तिये 57 कितना बचा? 6 और 3 9, 91 बचा, और 19 चौका 76, 19 अट्ठे 152। क्लियर है मेरी बात? 348 बार ये कटेगा। 3 से इसको काट दोगे, 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, 3 छंग 18, तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 116 आ गई। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब मुझे एक बात बताओ, एक यूनिट की वैल्यू 116 है, 25 यूनिट की वैल्यू हमें निकालना है, तो 25 की मल्टीप्लाई कर दो उसमें, या 32 की निकाल लो, मैं 25 की निकाल रहा हूं यहाँ पे लॉस की है ना। तो 25 का 150, 15 बचा, 25 कम 25 और 15 40 हो गया, 4 बचा, 25 कम 25 और 4 29। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर 6612 रुपए में बेचता है तो आदमी को लॉस होता है। अब लॉस कितना है? वो 2900 रुपए का लॉस होता है। कितना? 2900 रुपए का। तो फिर सीपी क्या रहा होगा? आप कहोगे 6612 से 2900 रुपए ज्यादा रहा होगा सीपी। आप कहोगे बिल्कुल ठीक कहोगे, आप जो भी कहोगे, है ना। तो 12 9 और 6 15 का 5 का हासिल 1, 6 और 2 8 1 9, 9512 दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि आपका सी ऑप्शन है। उम्मीद करूंगा चीजें क्लियर हो पाई होगी। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहली बार इस वीडियो को डायरेक्ट देख पा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप को ना पिछली वीडियो में जो कई वीडियो मैंने बना लिया अब तक, मेरे ख्याल से छठी वीडियो होगी, आज की छठी क्लास होगी प्रॉफिट एंड लॉस की। तो मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी वीडियो में मैंने इस टाइप को पूरा खोल कर बता रखा है आपको। फिर मैंने आपको कहा था 2 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल डिटेल में बताए थे कि किस तरीके से हम लिखते हैं, है ना। और फिर उसके बाद मैंने इसकी प्रैक्टिस कराई थी, और प्रैक्टिस कराते समय ये कहा था कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ये डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। तो डायरेक्ट लिखकर ही मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। ठीक है, डायरेक्ट बच्चा वही लिखेगा जिसका बेसिक क्लियर होगा, और बेसिक प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चनों में मैंने पिछली क्लास में करवा दिया इसका। ठीक है, तो पिछली क्लास जाकर देखिए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से, जीवन में नहीं भूलने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन में कहा गया, एक दुकानदार ने 140 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर 370 किलोग्राम चावल खरीदे। उसने कुल मात्रा का 70% 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। 65% समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष मात्रा को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना चाहिए? रुपए में बताइए, क्वेश्चन में कहा गया है। भाई सिंपल वही जो अभी अभी मैंने टाइप करवाया था, एक क्वेश्चन मैंने इस टाइप का कराया था अभी अभी, तो उसी टाइप में से ये क्वेश्चन है। करने को तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, और अगर ना समझे, ना करे प्रैक्टिस, तो क्वेश्चन हार्ड है। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि जब 2021 में क्वेश्चन हुआ आया था प्यारे बच्चों, एक सेकंड दोस्त, जब ये 2021 में क्वेश्चन आया था तो बहुत कम बच्चे क्वेश्चन को कर पाए थे। ठीक है, तो कुछ बच्चों का जो कहना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का करने का क्या फायदा होगा, अब 2025 में जो क्वेश्चन आएंगे ऐसे क्वेश्चन कराओ। तो भाई मेरे, पहले हमें प्रीवियस कवर करना पड़ेगा, तभी जाकर तुम नए क्वेश्चन पढ़ना। क्योंकि हो सकता है कि ऐसे ही फिर से क्वेश्चन बना दिए जाए। अब वो बच्चा फायदा लेकर चला जाएगा इसमें जिन्होंने पीवाईक्यू क्वेश्चन कर रखे थे। भाई सबसे पहले पीवाईक्यू क्वेश्चन करने जरूरी होते हैं, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाओ, खूब लगाओ दबा के, कोई मना नहीं करेगा आपको। ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट से पहले आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन करने जरूरी है। क्लियर है बात यहां तक? चलिए अब करते हैं शुरू। कह रहा कि 140 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर, 140 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर 370 केजी, 370 केजी चावल खरीदे गए, 370 केजी चावल खरीदे गए। उसने कुल मात्रा का 70%, कुल मात्रा 370 है, इसका 70% 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, 210 रुपए पर केजी की दर से बेचा। अब ये कह रहा है कि पूरे सौदे पर 65% का प्रॉफिट चाहिए, पूरे सौदे पर 65% का प्रॉफिट चाहिए। तो शेष मात्रा, शेष मात्रा कितनी बचेगी? आप कहोगे 30% बचेगी। शेष मात्रा को किस भाव में बेचना होगा
शेष मात्रा को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये क्वेश्चन में बोल दिया। तो प्यारे दोस्त मुझे एक बात बताओ, 65% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 5 से काट दोगे 13, यानी कि 13/20 होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। 20 पर 13 का प्रॉफिट हो गया, कुल मिला के बात ही हो गया। तो मुझे बताओ 140 का 13/20 क्या होगा? तो 20 से काट दोगे आप 140 को, 7 बार कटेगा। 20 सत्ते 140 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे आप 13 में, 13 सत्ते 91, यानी कि 1 किलो पर 91 का प्रॉफिट है। अगर 1 किलो पर 91 का प्रॉफिट है तो बेच कितने में रहे हो तुम? 231 रुपए पर केजी में। 231 रुपए पर केजी में। तो इसका मतलब 1 किलो यहां पर 210 में बेच रहे हो, और ये पूछ रहा है कि किस भाव में बेचा जाएगा। और अब 65% का प्रॉफिट भी चाहिए। अब 1 किलो बेच रहे हो 231 में, तो ये इन दोनों जो प्राइस है, कीमत है, इनका एवरेज ही तो आ गया। तो 231 को आप यहाँ पर रख दोगे रुपए पर केजी, बीच में रख दोगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट प्यारे बच्चों एलिगेशन लगा दो, और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। अब यहाँ से ना आप एक बार रेशियो भी बना लो। तो यहाँ रेशियो आ गया आपका 7:3 का। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, 231 में से 210 कम कर दो तो कितना आया दोस्त? आप कहोगे जे 3 में से गया 2, 21 किलोग्राम आ गया। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 7। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 21। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 7। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7 है दोस्त, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 49। 7 सती 49 केजी। तो जो बीच की वैल्यू है आपकी, ये वाली जो वैल्यू है, अगर 210 से बड़ी है तो इसका मतलब ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो होगी इस 231 से बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी? 231 में 49 आप जोड़ लोगे, 231 में 9 जोड़ोगे 240, है ना? 240 और 40 और जोड़ दोगे 280। ठीक है, तो 280 रुपए पर केजी इसका भाव आ गया। क्लियर है बात? यहाँ तक आंसर हुआ आपका बी ऑप्शन। अब मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला टाइप आप बढ़िया तरीके से सीख चुके होंगे कि किस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है दोस्त, नोट करिए जल्दी से। कर लिया होगा भाई नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कर लिया भाई प्रशांत? ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन में कहा गया, एक व्यापारी 155 रुपए प्रति किलोग्राम के 245 किलोग्राम चावल और 155 रुपए प्रति किलोग्राम के अन्य किस्म के 255 किलोग्राम चावल को मिलाता है और इस मिश्रण को 186 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन में कहा। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को जो है 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। मैं 30 सेकंड बाद इसको कराना शुरू करूंगा और मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं आपको, ठीक है। करिए भाई, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया 2021 का, जबरदस्त क्वेश्चन है, करके मजा आएगा मेरे बच्चों। सीखने के बाद ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल हलवा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए करिए फटाफट। यार भाई प्रशांत क्यों बैठ जाते हो तुम ऐसे? क्या देखते रहते हो? फिल्म थोड़ी चल रही है यहाँ पे, है भाई? करो क्वेश्चन को भाई। क्या हो सकता है ज्यादा ज्यादा, आप ये बताओ मुझे। क्वेश्चन गलती तो होगा ना भाई? गलतियों से भी तो आदमी सीखता है, तो गलती कर लो, उससे बढ़िया बिना कुछ करे तो गलती कर लो। क्योंकि जो गलती तुम यहाँ पे करोगे क्लास में बैठ के, वो गलती एग्जाम में दोबारा नहीं होगी। तो इसलिए गलतियों से भी आदमी बहुत कुछ सीखता है, ठीक है। मैं आपको भी कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए खैर करते हैं भाई। जिसका आंसर आ गया होगा बहुत अच्छी बात है, और जिसका आंसर नहीं आया उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ, समझने की कोशिश कर रहा। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई। मान के चलिए, देखिए समझना मेरी बात को। मान के चलो मैं कहता हूँ कि मैंने चावल खरीद लिया 10 रुपए पर केजी के हिसाब से। कितना खरीद लिया? मान लो मैंने 12 किलोग्राम खरीद लिया। कितना खरीद लिया? 12 किलोग्राम, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक दूसरे किस्म का चावल खरीद लिया, और वो कितना खरीद लिया? 15 किलोग्राम खरीद लिया। कितना खरीद लिया? 15 किलो। और इसका भी रेट कितना है भाई? 10 रुपए पर केजी ही है। इसका भी रेट कितना है? 10 रुपए पर केजी ही है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? अब हुआ क्या, अब इन सब को मैंने एक जगह मिला दिया, यानी कि 12 किलोग्राम और 15 किलोग्राम को मैंने एक जगह मिला दिया, यानी कि 27 किलो हो गया पूरा। आप कहोगे यस सर 27 किलो हो गया पूरा। अगर पूरा 27 किलो हो गया, और मैं अब इस 27 किलो को किस भाव में बेच दूं? मैं इसको बेच दूं भाई 18 रुपए पर केजी के भाव में। 18 रुपए पर केजी के भाव में जो हमने मिश्रण तैयार किया, उसको अगर मैं 18 रुपए पर केजी के भाव में बेच दूं। क्लियर है बात? तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताओ,
प्रॉफिट कितना परसेंट होगा या लॉस कितना परसेंट होगा। मेरी बात समझ में आई। तो जैसे कि तुमने क्वेश्चन में देख ही लिया होगा, यहाँ पे भी 155 रुपए प्रति किलोग्राम है, यहाँ पे भी 155 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो हो सकता है कि बच्चा बड़े डाटा से ना समझ पाए, इसलिए मैंने आसान डाटा लिया, बहुत छोटा सा। क्लियर है बात यहां तक। अब बात को समझना। भाई मुझे एक बात बताओ, 10 के भाव में हमने 12 किलो खरीदा, तो 10 के भाव में अगर 12 किलो खरीदा तो कितने रुपए का पड़ गया भाई? 10 गुणा 12 रुपए का पड़ गया। आप कहोगे यस सर। अब ये जो 15 किलो है, इसको भी तो हमने 10 के भाव में खरीद लिया, तो 10 के भाव में ही खरीद लिया 15 किलो, कितने रुपए का पड़ेगा? इतने रुपए का पड़ेगा। यानी कि कुल खर्चा हमने इतना कर दिया गा। ए भाई, कुल खर्चा हमने इतना कर दिया गया इसको खरीदने में। आप कहोगे यस सर, बिल्कुल इतना कर दिया। यानी कि 10 तो मुझे दोनों तरफ कॉमन दिखाई दे रहा है ना, 10 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 12 प्लस 15 यानी कि 27 किलो। तो इस बात का मतलब दोस्त ये हुआ कि अगर दोनों किस्म के आर्टिकल का प्राइस सेम है तो आपको इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट कहोगे कि 12 का भी भाव यही है, 12 किलो का भी भाव सेम है और 15 किलो का भी भाव सेम है, तो उसका मतलब हमने 27 किलो खरीद लिया 10 के भाव में, यानी कि 27 किलो खरीद लिया 10 के भाव में और 27 किलो ही बेच दिया हमने 18 के भाव में। ठीक है ना। तो कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा ये बताना है अब हमें। तो सीपी इधर आ गया, एसपी इधर आ गया और 27 से 27 कटेगा तो 10 का सामान 18 में बेच रहे हैं, तो 100 का सामान कितने में बेचेंगे? 180 में। तो सीधा सीधा भाई हमें प्रॉफिट कितना का हो गया? 80% का हुआ कि नहीं हुआ? है भाई, बात समझ में आई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा तो आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल इतनी बात समझनी है कि अगर दोनों किस्म का भाव सेम है, जैसा कि यहां पर क्वेश्चन में हमें दिया गया है, 155 रुपए प्रति किलोग्राम के 245 किलोग्राम और 155 रुपए प्रति किलोग्राम के 255 किलोग्राम चावल को मिलाता है। ठीक है। और अब 186 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है क्या होगा। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, 155 में खरीद लिया और 186 में बेच दिया। सीधा सीधा प्यारे बच्चों आप सीपी और एसपी का रेशियो डायरेक्ट लिख दो। समझ रहे बात को। क्योंकि मैं बोल लूंगा कि 255 यहां पे हो गया, 245 यहां पे हो गया, तो 200 200 400, 55 और 45 100, यानी कि 500 किलो खरीदा उसने टोटल। और दोनों का सेम रेट है, तो 500 किलो 155 के भाव में खरीदा, तो 500 किलो ही तो बेच रहा ना वो 186 के भाव में। तो ये 500 केजी तो कट ही जाना है ना जब रेशियो बनाओगे हम, क्योंकि आंसर परसेंटेज में मांग रहे हैं। और अगर आंसर परसेंटेज में मांग रहे हैं तो हमें प्यारे बच्चों कभी भी वैल्यू पे काम ना करके हम डायरेक्ट रेशियो पे काम करेंगे, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है इस चीज से, इससे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए भाई, मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ 155 का सामान था, 186 में हमने बेच दिया, तो कितने का फायदा हो गया भाई हमें? हमें फायदा हो गया दोस्त 31 का। अब 31 का जो फायदा हुआ हुआ तो 155 पे, क्योंकि फायदा और नुकसान तो हमेशा सीपी पर कैलकुलेट करते हैं हम, है ना। 100 पे पूछ रहे हैं, परसेंटेज में पूछ रहे हैं, तो गुना 100 और कर दोगे आप। ठीक है। अब कर दो सिंप्लीफाई इसको। भाई 31 से 5 बार कटेगा और 5 से 100 कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो आंसर कितना आ गया? 20%। उम्मीद करूंगा चीजें बिल्कुल आसान हो चुकी होगी कि किस तरीके से हम करते हैं। बस ये बात याद रखनी है कि अगर दो आर्टिकल का रेट सेम है तो डायरेक्ट आप रेशो रेट का बना दो। सीपी भी है हमारे पास, एसपी भी है, तो इतना सब कुछ हमें गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था और कुछ बच्चे क्या करते इस सवाल को करने के लिए पूरा गुणा भाग करते, नहीं करनी भाई। ये जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इसमें कुछ तो वजह होगी ना, कुछ तो वजह होगी ना, तभी तो रेट सेम दिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी 110 रुपए प्रति किलोग्राम के 215 केजी चावल और 110 रुपए प्रति किलोग्राम के 225 किलोग्राम चावल में मिलाता है और इस मिश्रण को 132 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये पूछ लिया। भाई रेट सेम है क्या? 110 रुपए और यहाँ पे भी 110 रुपए, यानी कि 215 किलोग्राम का भी रेट 110 और 225 किलोग्राम का भी रेट 110। क्लियर। अब ये 200 और 200 कितना हो गया? 400, 25 और 15 कितना हो गया? 40, यानी कि 440 को 110 के भाव में उसने खरीद लिया और 440 को ही तो बेचेगा भाई वो 132 के भाव में। तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, 110 का 132 के साथ रेशियो लिखूंगा, ये सीपी हो गया हमारा और ये प्यारे बच्चों एसपी हो गया। तो 110 रुपए का सामान वो 132 रुपए में बेच रहा है, इस बात का मतलब ये हुआ। क्लियर हुई मेरी बात यहां तक। अब क्या करना है,
अब रेशो बना लो, 11 से काट दो, 10 बार कटेगा, 11 से काट दो, 12 बार कटेगा। एक जीरो अगर मैं इधर बढ़ा लूं, एक जीरो इधर बढ़ा लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता रेशियो पर। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 100 का सामान 120 रुपए में बेच रहा है, तो डायरेक्ट सीधा सीधा 20% का प्रॉफिट हो गया। ये मैं कहना चाहता हूं, तो सी ऑप्शन आंसर हो गया इसका, है ना। सेकंडों में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते आपको सही तरीके पता हो। क्लियर। चलिए खैर। और ये क्वेश्चन भी जब आया था 21 में, बहुत कम बच्चे कर पाए थे, वरना सब छोड़ के ही आए थे कि यार कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन के चक्कर में पेपर ना छूट जाए, ये सब कुछ डर रहता है प्रेशर में। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि एग्जाम में कभी भी प्रैक्टिकल करने का मौका नहीं मिलता है, एक्सपेरिमेंट करने का कोई मौका नहीं मिलता। समझ रहे बात को। एक्सपेरिमेंट अगर करना है तो पेपर से पहले करिए, घर पे बैठ कर करिए, क्लास में करिए। एग्जाम टाइम में एक्सपेरिमेंट नहीं होता, वहां तो आर पार की लड़ाई होती है कि क्वेश्चन तुम्हारे सामने पढ़ते ही अगर तुम्हारे दिमाग में आया कि ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी ना कभी किया है, या क्लास में किया हो, घर पे प्रैक्टिस की हो, तो उसको आप अटेम्प्ट करो। अगर आपके लिए वो क्वेश्चन नया है तो एकदम स्किप करके निकल जाओ, नए क्वेश्चन की ओर बढ़ो। ठीक है, अगर लास्ट में टाइम थोड़ा बहुत बचता है तो करिए, अगर नहीं बचता तो बस छोड़ दीजिए। ठीक है भाई। और वैसे यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्का भी लगा सकते हो एलिमिनेशन लगाकर। ठीक है। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर आ गया 69। क्वेश्चन में कहा गया, एक व्यापारी 170 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 255 किलोग्राम चावल को अन्य किस्म के 170 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 265 किलोग्राम चावल में मिलाता है। मिश्रण को 204 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो सेम क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे भी रेट क्या दे रखा, 170 रुपए प्रति किलोग्राम के कितने खरीद लिए, 255। और 170 रुपए प्रति किलोग्राम का कितना खरीद लिया भाई, 265। रेट सेम है, तो सीपी कितना हो गया, 170। ये हो गया हमारा सीपी। और एसपी कितना हो गया दोस्त, आप कहोगे सर 204 हमारा एसपी हो गया। ठीक है, 204 हमारा एसपी हो गया, जितना खरीदा उतना ही बेच दिया। ठीक है ना। 170 रुपए का भाव आ गया, 1 किलो पे काम हो गया, मतलब वो तो कट ही जाना है। ये बात मैं समझा चुका आपको। तो 17 से काट दोगे, 10 बार कटेगा। 17 एकम 17, 17 दूनी 34। एक जीरो धर्म डालो, एक जीरो धर्म डालो, तो मुझे बताओ 100 का सामान 120 में बेच दिया, तो सीधा सीधा कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, आप कहोगे सर 20% का प्रॉफिट हो गया। यानी कि बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद करूंगा कि ये वाला टाइप भी आप सीख सीख चुके होंगे। ठीक है। आप इस टाइप को ना उस बच्चे को देकर देखना जिन्होंने ऐसे क्वेश्चन कभी किए ही नहीं, और वे ये कहते हैं कि प्रॉफिट लॉस हमारा कंप्लीट है। देखना तुम कितना टाइम लगाएंगे। तो ये फायदा है प्रीवियस सॉल्व करने का। ठीक है ना। क्या पता इत्तेफाक से भाई चलो यूपीएसआई में ना आया इस टाइप का क्वेश्चन, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आ जा, क्योंकि यूपीएसआई का क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी पूरी संभावना होती है यूपी कांस्टेबल में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि 125 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 340 किलोग्राम चावल खरीदता है। वह कुल मात्रा का 80% चावल 180 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। कुल 80% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष मात्रा को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना चाहिए। करिए प्रशांत जी बैठ के जल्दी से, देखते हैं तुम कितनी जल्दी करोगे क्वेश्चन को। करो फटाफट भाई, तुम भी करो उसको, 30 सेकंड का मैं टाइम दोनों को देता हूं। ठीक है, करो भाई। जल्दी जल्दी, यू कैन डू इट। चलिए, क्वेश्चन में कहा गया, नहीं हुआ भाई, प्रैक्टिस करो। यूपीएसआई ऐसे ही थोड़ा ही बना जाएगा। दबा के प्रैक्टिस करो, जब तक वर्दी नहीं मिलती तब तक पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, दबा के प्रैक्टिस करो। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में कहा गया कि एक दुकानदार 125 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 340, वही सेम क्वेश्चन है, ये तो प्रैक्टिस के तौर पे मैं करा रहा हूं तुम्हें। रुपए पर केजी के भाव से कितना खरीदता है, 340 केजी खरीदता है। अब ये कह रहा कि वह कुल मात्रा का 80%, इसका 80%, तो शेष कितना बचेगा भाई, आप कहोगे सर 20% बचेगा। इसका 80% 180 रुपए पर केजी के भाव से बेच देता है। और कुल 80% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रॉफिट कितना चाहिए भाई, कुल 80% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष मात्रा को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना होगा। ये शेष मात्रा पूछ रहा है किस भाव में बेचना होगा। बात को समझिए दोस्त, हम जो काम करेंगे यहाँ पे एक 340 पे ना काम करके हम 1 किलो पे करेंगे। भाई अगर 1 किलो 125 रुपए पर केजी के हिसाब से वो लेकर आया,
अब वो चाहता है 80% का फायदा लेना। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 4/5। तुम मुझे बता दो 125 का 4/5 क्या होगा? तो 5 से काट दोगे 125 को 25 बार कटेगा, और 25 की मल्टीप्लाई 4 में कर दोगे 100 आ गया। तो 100 का तो प्रॉफिट ही हो गया। तो 100 रुपए का क्या हो गया दोस्त? 100 रुपए का हो गया भाई प्रॉफिट, है ना? तो 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो कितने में बेचेगा? 225 रुपए में बेचेगा। यानी कि 1 किलो यहाँ पर 180 के भाव में बेच रहा है। ये पूछ रहा है कि शेष भाग का क्या भाव होगा अगर टोटल इन दोनों का एवरेज मूल्य कितना होगा? 225। तो 225 को आप यहाँ पर रख दोगे 225 रुपए पर केजी। यहाँ पे सीधा सीधा एलिगेशन लगाओ। अब 225 में से 180 आप घटा दोगे तो 20 और 20 40, 40 और 5 45। तो क्या ये 45 केजी आ गया? आप कहोगे यस सर 45 केजी हमारा ये आ चुका है। यहाँ पर रेशो बना दोगे 20 ही कम 20, 20 का 80। तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 45 है? तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्त? 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे 45 में, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 16 और 2 18, 180, 45 का 180। तो 180 केजी हो गया। ठीक है यहाँ। अब ये कह रहा है कि ये बताओ इसका मूल्य क्या होगा? तो भाई 180 से 225 ज्यादा है, तो यानी कि 225 से ये ज्यादा होगा कितना? 180। 225 में 180 को जोड़ना है, 5 आ गया, 8 और 2 10, कितना हो गया? 8 और 2 10 हो गया, और 2 और 1 3 और 1 4, 405 रुपए पर केजी। इसका मतलब ये होगा ए ऑप्शन, हमारा ऑप्शन आ गया ए। तो यानी कि वो 405 रुपए पर केजी में इसको बेचेगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? नोट करिए जल्दी से। अब तो सीख ही चुके होंगे तुम किस तरीके से करना है। क्यों प्रशांत जी? हाँ, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, जैसा प्रशांत जी में आया अभी, है ना? चलिएगा। क्वेश्चन में कहा गया कि एक दुकानदार ने 120 रुपए पर केजी की दर से 320 किलोग्राम चावल खरीदे। उसने 170 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कुल मात्रा के 90% चावल बेचे, 45% का लाभ। भाई होमवर्क है बेटा ये आपका, करना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। एक ही टाइप का क्वेश्चन है। इतनी प्रैक्टिस तो अब तुम्हारी हो चुकी है, ठीक है ना? प्रैक्टिस करते जाओ बराबर, है ना? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिख कर भेजना, तभी तो पता चलेगा कि तुम कितना करते हो, है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, कह रहा कि एक दुकानदार ने 320 किलोग्राम चावल 115 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर खरीदे। उसने 160 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर कुल मात्रा का 80% बेच दिया। 60% का समग्र लाभ कमाने के लिए उसे मात्रा को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? सेम क्वेश्चन है भाई ये भी आपका क्या होगा? होमवर्क होगा। ठीक है, आंसर आपको ही बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है भाई। ठीक है, क्या होगा लिख कर भेजना, ताकि मुझे पता चले किन किन बच्चे ने किया है क्वेश्चन, कौन कौन सीख रहा है, कौन कौन सीरियस है। यूपीएसआई की वर्दी कौन कौन अपने शरीर पर पहनना चाहता है, कौन कौन 2 स्टार लेना चाहता है। जो बच्चे स्टार लेना चाहता है वही सीरियस होगा, बाकी तो बस भीड़ है ना? तो आप खुद देख लो, आपको भीड़ में रहना है या फिर उस पोस्ट में रहना है कि जिसका सिलेक्शन हो। ठीक है, चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 73। अब 73 भी देखो, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। कह रहा कि 140 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 170 किलोग्राम चावल खरीदे और उसने कुल मात्रा का 60%, 175 रुपए प्रति किलोग्राम। चलिए एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ उस टाइप का फिर से, ताकि जो कसर रह गई होगी किसी बच्चे के मन में कि कोई डाउट रह गया होगा, तो फिर मैं समझाता हूँ। देखिए भाई, 140 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 140 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 170 किलोग्राम वो चावल खरीदता है। उसने कुल मात्रा का 60%, 175 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिए। शेष बचा कितना भाई? 40% बचा, शेष बचा 40%। ठीक है, अब ये कह रहा कि कुल 45% का लाभ कमाने के लिए चावल की शेष मात्रा को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? ये क्वेश्चन में पूछ लिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो 1 किलो 140 रुपए खरीदता है और 45% का लाभ चाहता है, तो 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 9/20 होगी, तो 20 पर 9 रुपए का लाभ होगा। तो आपको क्या करना है? 140 का 9/20 निकालना है। तो 20 से काट दोगे 140 को, 7 बार कटेगा, 7 नम 63, यानी कि सीधा सीधा 63 का वो फायदा लेना चाह रहा है।
तो कितना हो गया, 6 और 4 10, 203। यानी कि 1 किलो यहाँ पर 175 में बेच रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है 1 किलो कितने में बेचेगा। अगर सबको सब मतलब टोटल को वो 203 रुपए के हिसाब से बेच दे तो ये एवरेज हो गया इसका, 203 रुपए पर केजी, 1 किलो का एवरेज हो गया दोनों का मूल्य का 203। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्त, यहाँ पर रेशियो बना दोगे, 20 दूनी 40, 20 तिये 60, 3 2 का रेशियो आ गया। अब यहाँ पर लगाओगे आप एलिगेशन, तो एलिगेशन लगाओगे 175 और 203 में, 25 और 3 कितना हो गया भाई, 25 और 3 हो गया 28, यानी कि 28 किलो, ठीक है ना। अब ये बताओ इस 2 यूनिट की वैल्यू 28 है, आप कहोगे यस सर। 1 यूनिट की वैल्यू 14 होगी, बिल्कुल होगी। 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 14 तिये 42, तो क्या ये 42 किलो आ गया। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे भाव होगा, इसका जो भाव होगा, मूल्य होगा, वो कितना होगा, 203 से 42 ज्यादा होगा। तो 3 और 2 5, और यहाँ पे रख दोगे 4, 245 रुपये हो गया। तो 245 रुपये पर केजी के हिसाब से वो शेष मात्रा को बेचेगा। है क्या ऑप्शन में भाई, डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन आंसर है। उम्मीद करूंगा अब तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो ही गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने उछलता हुआ, क्वेश्चन नंबर 74। चलिए भाई, क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए। क्वेश्चन में कहा गया, एक दुकानदार ने 80 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर 230 किलोग्राम चावल खरीदे। उसने कुल मात्रा का 90% 100 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचा। 75% समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए, भाई होमवर्क है आपका, ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे, आप भी सीखते रहो। कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर जरूर भेजना, ठीक है भाई। चलिए, ये है आपका होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि 120 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर 190 किलोग्राम चावल खरीदे। उसने कुल मात्रा में 70%, देखो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, हालांकि रिपीट हो गया। ये भी आंसर, ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क ही है। कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर आप लिखोगे, ठीक है। अब ये बताओ ये टाइप क्लियर हुए कि नहीं हुए आपके, क्यों प्रशांत जी, टाइप क्लियर हुआ, हो गया ना। चलिए, तो भाई अब इस टाइप में मुझे नहीं लगता कि आपको कभी दिक्कत आएगी, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन फिर से देखने को मिला डाटा चेंज करके, तो आपको तरीका पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को अंजाम देना है, ठीक है। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन है। और मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में बनाने की कोशिश करें, ठीक है। जल्दी करिए फटाफट। करिए फटाफट, करो भाई बेटा, तुम भी करो, क्योंकि एग्जाम तुम्हें ही देना है, प्रैक्टिस भी तुम्हारी होनी जरूरी है, ठीक है। चलिएगा, देखिए बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि शायद क्वेश्चन ही ना समझ पाए होंगे करना क्या है। और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा भी हो रहा होगा कि लास्ट में हानि पूछ रहे हैं, तुम प्रॉफिट निकाल रहे होंगे, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, कहना क्या चाह रहा है, क्लियर है बात। चलिए खैर, करते हैं अभी शुरू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा करके। हालांकि 2017 का है क्वेश्चन, यूपीएसआई में 2021 में नहीं पूछा गया। देखिए भाई, क्वेश्चन में कहा गया कि एक दुकानदार ने कुल अनानास के 40% हिस्से को इसके लागत मूल्य के 4/5 पर बेचा। 36% को इसकी लागत मूल्य के आधे पर, और शेष को इसके मूल्य, लागत मूल्य पर। पूरे लेन देन पर हानि प्रतिशत कितना होगा। तो उसने तो साफ साफ ही बता दिया कि भाई लॉस होगा। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अनानास है, अब ये उसका 40% और 36% की बात कर रहा है, तो हमने मान लिया, जब परसेंटेज की बात कर रहे हैं, हमने मान लिया कि अनानास अपने आप में पूरा 100% है। अगर अनानास पूरा अपने आप में 100% है, तो हमने कीमत भी मान ली, उसकी फिक्स कर ली, भाई 100 रुपए का अनानास है, इसका मतलब क्लियर है बात, कि 100 रुपए का अनानास रहा होगा, 100% पूरा का पूरा, 100% मतलब कंप्लीट अनानास पूरे 100 रुपए का रहा होगा, हमने ये मान लिया। कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई ऐतराज नहीं है, नहीं है। अब ये बताओ मुझे दोस्त,
अब ये कह रहा कि इसका 40%, किसका 40%? इस अनानास का। 100% का 40%, 40 ही होगा। अगर मैं 100% की कीमत 100 रुपए मानता हूं, तो 40% की कीमत क्या होगी? आप कहोगे 40 रुपए होगी। तो 40% की कीमत 40 रुपए होगी। होगी कि नहीं होगी? अब जो 40% है, 40% हिस्से को उसके लागत मूल्य, अब लागत मूल्य कितना हुआ है भाई? सीपी कितना हुआ 40% का? आप कहोगे 40% का सीपी है 40 रुपए। अब इसके भी 4/5 पर बेच दिया। अब इसके 4/5 पर बेच दिया, इसके 4/5 पर इसको बेच दिया। आप कहोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है ना। यानी कि 4/5 का मतलब 5 8 40, 8 चौक 32, यानी कि 32 में बेच दिया 40%। यस और नो? आप कहोगे यस सर। अब ये कह रहा है कि 36% को इसकी लागत मूल्य के आधे पर। अब 36% की कीमत क्या होगी? आप कहोगे 36% की कीमत 36 रुपए ही होगी, जब 100% की कीमत 100 रुपए है, 1% की कीमत 1 रुपए होगा। तो 36% की कीमत 36 रुपए होगी। यानी कि 36% जो हिस्सा है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 36 रुपए। अब ये कह रहा है कि इसकी लागत, यानी कि 36 की लागत के आधे पर, 36 की लागत के आधे पर, तो आधे पर बेच दिया भाई। तो कितने में बेच दिया? 18 रुपए में बेच दिया। बात समझ में आ रही क्या? आप कहोगे यस सर। देखो तुम्हारे लिए लिख रहा मैं इतनी सारी चीजें, वरना मैं डायरेक्ट करता 40 का 4/5 डायरेक्ट 32 लिखता। फिर किसी न किसी बच्चे के मन में डाउट बचता कि यार ये 32 क्यों आया, ठीक है ना। तो चीजों को समझो, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला फिर क्वेश्चन में? आधे पर। और शेष को, अब शेष कितना बचा दोस्त? भाई 40 और 30 कितना हो गया? 70। 70 और 6 कितना हो गया? 76, यानी कि 24% बच गया। अब 24% की कीमत तो 24 रुपए ही होगी। 24% की कीमत 24 रुपए होगी, है ना। अब कह रहा है कि शेष को इसके लागत मूल्य पर बेच दिया, यानी कि शेष 24% की कीमत 24 रुपए, यानी कि 24 रुपए में ही बेचने की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? अब मुझे ये बताओ आप, टोटल कितने में बेच दिया? सबको जोड़ दो आप यहाँ पे। तो 32 18 कितना हो गया भाई? 40 50 70 74, यानी कि सबको हमने 74 रुपए में बेच दिया। यानी कि एसपी कितना आ गया? एसपी 74 आ गया। ठीक है, खरीद के कितने में लाए थे हम? 100% को 100 रुपए में हमने खरीद लिया था। तो मुझे बताओ हमें लॉस हुआ कि नहीं? आप कहोगे यस सर। कितने का लॉस हो गया? 26% का लॉस हो गया मेरे भाई। तो आंसर हुआ ए ऑप्शन। उम्मीद करूंगा चीजें बिल्कुल आसान लगी होगी, क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, ठीक है। नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, समझ में आ चुका होगा आपके, क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट मैंने ऐसा नहीं छोड़ा जो मैंने आपको ना बताया हो। क्लियर है बात यहां तक? चलिए नोट करो फटाफट। आ गया प्रशांत भाई? समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, मुझे खुशी हुई जानकर कि तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 77। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। ये जो लड़का है प्रशांत, ये मेरा एक दोस्त है, ठीक है। तो मतलब इसका फिर से सपना मतलब जो है उठा कि भाई मैं एक बार फिर से मेहनत करके देख लेता हूँ कि इस बार क्या पता मुझे यूपीएसआई की नौकरी मिली जा। पिछली बार पहले 2021 का एग्जाम उसने दिया था, तो उसमें नहीं हो पाया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, दोस्त दोस्त के साथ दोस्त से नहीं पड़ता, उसे मतलब शर्म आती है। तो इसने मुझे बोला कि ना बताऊं। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें कौन सा जानते हैं ये लोग, है। तो ये कह रहा मुझे कि मैं जब तुम वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो मैं तब आके जो है तब पढ़ लिया करूंगा, और मुझे अकेले में पढ़ा दिया कर। मगर चल भाई ठीक है, मगर पर मैं पिटाई भी करूंगा अगर तुम नहीं पढ़ोगे। क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब उस टाइम पे मैं तुम्हारा टीचर हूँ। क्यों प्रशांत? अब तो टीचर ही हूं ना मैं। भाई यारी दोस्ती बाद में निभा लेंगे, अभी टीचर हूं, अभी ये समझ के पढ़ना है तभी सीख पाओगे। वरना अगर तुम ये सोचोगे दोस्त पढ़ा रहा, दोस्त से पढ़ रहा, तो ऐसा कभी नहीं सीख पाओगे चीजें, है ना। एक गुरु के हिसाब से सीखोगे, और बाद में गुरु दक्षिणा भी दोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि 6 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाली कितनी चीनी 4 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम लागत वाली 86 किलोग्राम चीनी में मिलाई जाएगी कि मिश्रण को 6 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचकर 20% का लाभ कमाया जा सके। हालांकि प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में दे दिया। ऐसे क्वेश्चन हम
मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मैं समझाता हूँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बात को समझना। भाई आप एलिगेशन तो समझते ही हो, एलिगेशन किस तरीके से लगाया जाता है। देखो एलिगेशन की खास बात दोस्त ये है कि एक वैल्यू ये होगी, एक वैल्यू ये होगी, दोनों अलग अलग वैल्यू होगी, ठीक है। तो जो बीच की जो वैल्यू होगी ये हमेशा किसके बीच में लाई करेगी, इन दोनों के बीच में लाई करेगी। यानी कि अगर मान के चलो एक 20 है और एक वैल्यू मान लो 40 है, तो इसका मतलब बीच वाली वैल्यू जो होगी वो कभी 20 से कम नहीं होगी और 40 से ज्यादा नहीं होगी। मेरी बात समझ में आई? यानी कि 20 और 40 के बीच में लाई करेगी। अब 20 से ज्यादा कितनी भी हो, 40 से कम रहनी चाहिए। मैंने मान लिया यहाँ पे, चलो 32 मान लिया इसको, तो यहाँ पे ये इन दोनों के बीच में, तभी तो बोलते हैं कि बीच वाली वैल्यू एक से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि इन दोनों के बीच में लाई करती है। बात समझ में आई? अब काम की बात यह है कि जो यूनिट होती है, यूनिट यूनिट सेम रहनी चाहिए। यानी कि अगर ये प्राइस दे रखा, सीपी दे रखा, कॉस्ट प्राइस है, अगर ये किसी एक चीज का कॉस्ट प्राइस है और ये भी किसी दूसरे किस्म का, मतलब चावल ही मान लो कि ये बासमती चावल है क्योंकि महंगे हैं, और ये मोटे चावल मान लो, मानने में क्या जा रहा है ना। तो 20 रुपए पर केजी मोटे चावल है और ये बासमती चावल है, ये वाले बासमती कर दिया, बढ़िया वाले किस्म के है ना बासमती, और ये मोटे कर दिया, ठीक है। मोटे चावल है, अब होगा क्या, जैसे कि 20 रुपए पर केजी का भाव है मोटे चावलों का, और बासमती चावल का भाव है 40 रुपए पर केजी। ये हमें प्राइस दे रखा है। तो क्वेश्चन में बोलेगा कि किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, मिश्रण को किस अनुपात में तैयार किया जाए, मिक्सचर को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिक्सचर बन के तैयार हुआ कि उसका उसको हम 32 रुपए पर केजी के हिसाब से, उसका मूल्य 32 रुपए पर केजी हो जाए, उसका मूल्य कितना हो जाए, 32 रुपए पर केजी हो जाए। तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा एलिगेशन लगा दोगे। भाई 40 है 32 है, तो रेशियो कितना आ गया यहाँ पे 8 का, और 20 है 32 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 12 का। यानी कि 4 तिये 12, और सॉरी 4 दूनी 8 होगा ना, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। तो मैं बोल रहा 2:3 में मिलाया। यानी कि अगर टोटल मिश्रण हमने 5 किलो का तैयार किया, तो 5 किलो में 2 किलो मोटे चावल है, 3 किलो बासमती है। बात समझ में आई? क्योंकि तुम ये बात भी जानते होंगे कि मोटा चावल हो या बासमती चावल हो, उन दोनों का जो रेट है वो हमेशा गवर्नमेंट जो है निर्धारित करती है। लेकिन आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी पंसारियों की दुकान होती है, लालाओं की, तो वो क्या करता है, एक नया कट्टा तैयार कर लेगा, एक नया बोरा तैयार कर लेगा मिश्रण का, उसमें कुछ मोटे डाल दिए, कुछ उसने जो है बासमती डाल दिए। अब उसका जो रेट निर्धारित करेगा वो खुद दुकानदार निर्धारित करेगा। अब दुकानदार जो है 20 से कम नहीं करेगा कभी भी, 40 से ज्यादा नहीं करेगा, इनके बीच में रखेगा। बात समझ में आई? अब यहां पर काम की बात यह है दोस्त, अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये भी कॉस्ट प्राइस ही होगा, ये भी सीपी होगा। कहने का मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए, सीपी सीपी सीपी। अगर मैं बात करूं ये एसपी है, ये एसपी, तो ये भी एसपी, यानी कि सब कुछ सेम रहना चाहिए, एसपी एसपी एसपी, सीपी सीपी सीपी। जैसे कि स्पीड पे हम एलिगेशन लगाते हैं, तो ये भी स्पीड, ये भी स्पीड, ये भी स्पीड। डिस्टेंस पे लगाओगे तो डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, सब कुछ सेम रहना चाहिए। बात समझ में आई? तब जाकर आप चीजों को कर पाओगे। इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। अब क्वेश्चन को समझिए दोस्त। क्वेश्चन में ये कहा गया कि 6 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाली, 6 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाली 1 किलो की कीमत कितनी है, 6 रुपए, कॉस्ट प्राइस दे दिया। कितनी चीनी, अब हमें तो पता ही नहीं कितनी चीनी, लो क्वेश्चन मार्क लिख दिया। कितनी चीनी, 4 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम, 4 रुपए 40 पैसे, 4 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम लागत वाली 86 किलोग्राम चीनी में, कितना दे रखा है यहाँ पे, 86 किलोग्राम, 86 किलोग्राम चीनी में मिलाई जाएगी कि मिश्रण को 6 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचकर, अब देखो ये क्या बोल दिया, बेचकर, 6 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचकर, कह रहा कि दैट दैट ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 6 पर केजी। यानी कि सेलिंग बोल रखा ना, सेलिंग यानी कि बेचकर बोल रहे हैं, क्लियर। तो इसका मतलब ये एसपी है, ये क्या है दोस्त, ये एसपी है, सेलिंग प्राइस है। बात समझ में आई? और मैंने अभी अभी आपको बताया कि यूनिट सेम रहनी चाहिए। देखो यहाँ पे सीपी है, ये भी सीपी, कॉस्ट प्राइस है, लेकिन यहाँ पे जो बीचों बीच वैल्यू होगी वो भी क्या होना चाहिए, सीपी होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। यहाँ पे ये क्या दे दिया, एसपी दे दिया। या तो आप एक काम करिए, 6 रुपए पर केजी को भी हम बदल ले, कॉस्ट प्राइस को हम एसपी, इसको भी एसपी निकाल ले,
इसको भी एसपी में बदल दे, यानी कि 20% का प्रॉफिट यहाँ पे भी ले लो, 20% का प्रॉफिट यहाँ पे भी ले लो। बात समझ में आई? तो एसपी एसपी होगा और यहाँ बीच में 6 रख देंगे, एलिगेशन लगा देंगे डायरेक्ट। बात समझ में आई? या फिर एक काम कर लो कि जो 6 रुपए दे रखा है एसपी, इसी को सीपी में कन्वर्ट कर लो। क्लियर है? अब आप मुझे देखकर बताइए फायदा आपको किस में है। यहाँ पर तो दो संख्याओं को, दो नंबर को चेंज करना पड़ेगा, और यहां पर केवल एक नंबर को चेंज करना पड़ेगा। अब तुम खुद सोच के बताओ, एग्जाम में तुम दो नंबर को चेंज करोगे या फिर किसी एक नंबर को चेंज करोगे? तो आप कहोगे एक नंबर को चेंज करेंगे। ठीक है, तो 6 रुपए को चेंज कर लो प्यारे दोस्त। तो 6 रुपए को चेंज करोगे, यानी कि 20% का फायदा कह रहा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/5, यानी कि 5 पर 1 का फायदा लेगा। 5 पर 1 का फायदा लेगा, कितने में बेचेगा? 6 पर। तो 6 अगर एसपी है तो 5 क्या होगा? सीपी होगा कि नहीं? और 6 यूनिट की वैल्यू दोस्त 6 ही दे रखी है। बात समझ में आई? तो 1 यूनिट की वैल्यू 1, 5 यूनिट की वैल्यू 5 ही होगी। तो 6 का जो एसपी हो, वो सीपी होगा, वो 5 रुपए पर केजी होगा। 5 रुपए पर केजी होगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे सीधा सीधा दोस्त एलिगेशन लगा दोगे, और कुछ नहीं करना। ठीक है ना? एलिगेशन लगा दो भाई। 6 में से 5 कम, देखो 5 जो है ना, इन दोनों के बीच मलाई कर रहा, देखो 6 से छोटा है और इससे बड़ा है, यानी कि इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, 6 में से 5 कम करोगे तो कितना आ गया? 1 आ गया। अब 5 में से इसको कम कर दोगे आप, तो कितना होगा दोस्त? 5 में से इसको कम करोगे तो 0.60 आ गया कि नहीं? है भाई, 0.60 आया कि नहीं आया? क्लियर है? 60 पैसे आया या नहीं आया? आप कहोगे यस सर 60 पैसे आ गया। तो मुझे ये बताओ, पॉइंट अगर मैं ये हटा दूं इधर से, तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएगी क्या? आप कहोगे यस सर। तो 20 तिये 60 और 20 पंजे 100। और क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये बताओ दोस्त कि 6 रुपए पर केजी वाली कितनी चीनी, चीनी है ना? हाँ चीनी। तो मैं बोल लूंगा कि आंसर जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा। अब 3 का मल्टीपल भाई 50 तो है नहीं, 50 तो 3 से घटेगा नहीं, 56 भी 3 से नहीं घटेगा, 55 भी 3 से नहीं घटेगा। तो 5 और 6 11 और 1 12, ये ही एक ऑप्शन है जो 3 से घट रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि 5 यूनिट की वैल्यू में दे रखी है ऑलरेडी, 86 है 5 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की आप वैल्यू निकाल लोगे, यानी कि 5 से इसको डिवाइड कर दोगे। 5 से डिवाइड करोगे, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16 और 1 17, क्या 17.2 आ गया? जब 5 से डिवाइड करोगे, जब डिवाइड कर देना, मैं दुगुना करके पॉइंट लगा दिया और कुछ नहीं किया, है ना? 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आई? 17.2। अब 3 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 2 3 और 2 5, कितना आ गया? 51.6, 51.6 किलोग्राम। तो आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं चीजें एकदम क्लियर हो पाई होगी। क्यों प्रशांत, समझ में आ गया? आ गया? ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। कोई भी किसी भी प्रकार की अगर समस्या तुम्हें लगती हो वीडियो में, या कोई चीज ऐसा लगता हो कि भाई एक क्वेश्चन को मैं 2 बार रिपीट करूं, हालांकि मैं कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़ता कि दोबारा बताना पड़े। ठीक है, चलिए फिर भी आपको अगर फिर भी लगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, चलिए भाई, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में। और जो है, पढ़ते रहना डेली। ये नहीं करना कि आज का काम कल छोड़ दो, कल का काम परसों पे छोड़ दो, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। जो टारगेट बनाए, छोटे छोटे टारगेट सेट करो कि भाई आज हमारा ये टारगेट है, उसको खत्म करना है। ठीक है दोस्त, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, है ना? जय हिंद, जय भारत।